हेलो, जय हिंद। तो चलिए आज के क्लास में हम जानेंगे बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम 2026 में जो उसका सिलेबस जाने कौन सा सब्जेक्ट है। होम साइंस। होम साइंस को कहते हैं गृह विज्ञान। क्या कहते हैं? गृह विज्ञान। इसका न्यू सिलेबस जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे विषय का अध्ययन हम करेंगे। इस किताब में क्या करेंगे? विषय का अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 70 नंबर। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टोटल 30 नंबर का। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 100 का। तो चलिए अब उसके बाद हम पहले जानेंगे टोटल चैप्टर कितने होते हैं गृह विज्ञान में। होम साइंस में टोटल कितने चैप्टर होते हैं वो चैप्टर का नाम जानेंगे। टोटल चैप्टर होते हैं 28 और उस चैप्टर का नाम जानेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर का नाम है शिशु की जानकारी। शिशु का मतलब बच्चा के बारे में जानकारी। दूसरा हो गया संक्रमण रोगों से बचाव। तीसरा चैप्टर हो गया असमर्थ तथा आयोग। तीसरा चैप्टर का नाम है। चौथा चैप्टर का नाम जानेंगे आयोग बालकों की विशेष आवश्यकताएं। चौथा चैप्टर का नाम है वैकल्पिक बाल देख रेख। चौथा चैप्टर का नाम है। पांचवा चैप्टर का नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं वो हम लेसन के रिवीजन करने के बाद जब चैप्टर पे जाएंगे ना, वाला लेसन पे, कौन पे? 6 चैप्टर पे, तो किशोरावस्था के बारे में पढ़ाएंगे। किशोरावस्था छठा चैप्टर का नाम है। पांचवा चैप्टर पे किशोरावस्था के बारे में। छठा चैप्टर के नाम है किशोरावस्था तथा तदातमय। सातवां चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की समस्याएं। आठवां चैप्टर का नाम प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होता है इसके बारे में हम जब चैप्टर बाय चैप्टर क्लास रिवीजन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए नौवां चैप्टर का नाम है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्या होते हैं। 10वां चैप्टर का नाम आहार आयोजन। हम खाना जो खाते हैं उसका कितने आयोजन क्या क्या होता है। 11 नंबर क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर का नाम है आहार सुरक्षा एवं गुणवत्ता। 12 नंबर चैप्टर का नाम खाद्य समूह एवं भोज्य पदार्थ का चयन। किस प्रकार से मानव अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, कैसे भोजन को चयन करते हैं। 13 चैप्टर का नाम मिलावटी भोजन क्या है, किसे कहते हैं, जानेंगे इसके बारे में। 14 नंबर चैप्टर का नाम उपचारात्मक आहार क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। सारे चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए 15 चैप्टर का नाम विविध रोगों में चिकित्सकीय आहार। 16 चैप्टर नंबर धन एवं व्यवस्थापन। 17 चैप्टर का नाम 17 नंबर बचत तथा विनियोग। 18 नंबर चैप्टर के नाम उपभोक्ता संरक्षण तथा शिक्षा। 19वां चैप्टर वस्त्र एवं व्यक्ति तत्व का क्या महत्व है। तो इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे अगला चैप्टर का नाम 20 से लेकर के और एग्जाम पैटर्न दोनों। अगला चैप्टर का नाम जानेंगे। अगला 20 नंबर चैप्टर का नाम है वस्त्रों का चयन। 21 नंबर चैप्टर का नाम है बने बनाए वस्त्रों का चयन किस प्रकार करते हैं। 22 नंबर चैप्टर का नाम धुलाई के उपकरण। 23 नंबर चैप्टर का नाम वस्त्रों की देखभाल किस प्रकार करते हैं। 24 नंबर चैप्टर का नाम धब्बे छुड़ाना और धुलाई प्रक्रिया। 25 नंबर चैप्टर वस्त्रों का संग्रहालय। 26 नंबर चैप्टर स्वच्छ पेयजल।
27 नंबर चैप्टर आय एवं जनित योजनाएं। 28 नंबर चैप्टर गृह विज्ञान और उसकी उपयोगिता किस प्रकार से है। तो चलिए चैप्टर का 28 चैप्टर का नाम जान गए हम, क्या किए जान गए। अब जानेंगे एग्जाम पैटर्न। चलिए एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक प्रश्न। टोटल एग्जाम में देखिए एग्जाम में टोटल कितने पूछे जाएंगे 70। ऑब्जेक्टिव 70 पूछे जाएंगे। वो मार्कशीट में हमको कितना बनाना है 35 अटेम्प्ट करना है। 70 बनाइएगा तो 35 ही नंबर मिलेगा, पर टाइम लॉस जाएगा, इसीलिए 70 में से 35 ही बनाना है। सब्जेक्टिव 35 मार्क का है। टोटल कितने मार्क्स का है और कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का है वो जानते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। देखिए टोटल एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन आएगा। उसमें से हमको कितना बनाना है जो 2 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। तो हमको टोटल एग्जाम में कितना क्वेश्चन देगा 20 क्वेश्चन देगा। हमको उसमें से 10 बनाना है, तो 10 बनाएंगे तो 10 दूनी 20, टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन कितना रहेगा ये जानेंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन टोटल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। तो हमको टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से हमको कितना बनाना है 3 बनाना है। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क का 3 बनाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5 या 15, टोटल 35 ये हो गया और 35 ये 70 हो गया। तो बच जाता है कौन सा प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं और एग्ज़ाम वो कॉलेज में नंबर प्राप्त होते हैं 30 नंबर। तो चलिए उसके बाद जानेंगे अच्छा स्कोर लाने के लिए और बुक कौन सा। देखिए बुक एक ही होता है और चैप्टर का नाम एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग प्रकाशन का रहता है। तो बुक आप कोई भी ले सकते हैं। और देखिए ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण जरूरी है, सेल्फ स्टडी। पहला सेल्फ स्टडी, दूसरा क्वेश्चन रिवीजन, तीसरा PYQ प्रोफेशनल ईयर क्वेश्चन और चौथा हो जाएगा मौखिक टेस्ट और बुक पढ़ना। देखिए नंबर के लिए पढ़ना नहीं है, आप कम भी स्कोर कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा समझने के लिए, ताकि हमको अगले एग्ज़ाम्स और अगले सब्जेक्ट के लिए हमको बढ़िया नंबर्स नहीं भी रहेगा तो हमको समझ में आता है तो हम अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने लाइफ में। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का सिलेबस जानेंगे। जय हिंद।